मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक रोबोट फाइटिंग को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का पार्टिसिपेट करता है और मैच जीत जाता है, बट उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। क्या रोबोट फाइटिंग के लिए? नहीं, बैटिंग के लिए। एक 13 साल का लड़का, नाम है हीरो, मॉम डैड नहीं है, आंटी के यहाँ रहता है, जीनियस माइंड, 12th क्लास पास कर चुका है, एक इलीगल बैटिंग में पकड़ा जाता है। इंटरेस्टिंग। सैन फ्रांसिस्को शहर में हीरो हमादा काफी इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन वह अपने इंटेलिजेंसी का यूज इलीगल कामों में करता है। उसका बड़ा भाई तदासी हीरो का माइंडसेट को चेंज करना चाहता है। वह उसे अपने साथ सैन फ्रांसिस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ले जाता है, जहाँ तदासी एक स्टूडेंट है। वह अपने दोस्तों से मिलाता है। फिर तदासी हीरो को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, एक इन्फ्लेटेबल नर्स रोबोट जिसका नाम बेमैक्स है। फिर इंस्टीट्यूट के मेन प्रोफेसर रॉबर्ट कैलागन से भी मिलाता है, जो हीरो द्वारा बनाए गए फाइटर रोबोट की तारीफ करते हैं। हीरो काफी एक्साइटमेंट हो जाता है और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है। फिर तदासी हीरो को कुछ ऐसा बनाने को कहता है जो रोबोटिक्स प्रेजेंटेशन में प्रोफेसर कैलागन को प्रभावित कर सके। तदासी अपने भाई को अपने बड़े से दिमाग का यूज करने के लिए इनकरेज करता है। हीरो अपने फाइटर रोबोट की टेक्निक को यूज करके एक न्यूरल ट्रांसमीटर द्वारा कंट्रोल हजारों माइक्रोबोट बनाता है, जिसे पहनने वाला जो भी सोचता है माइक्रोबोट वही करता है। कहने की जरूरत नहीं है कि हीरो का प्रेजेंटेशन सभी लोगों का दिल जीत लेता है, यहाँ तक कि एलिस्टेयर क्रे नाम का एक हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी गुरु को भी प्रभावित कर देता है और वह ऑन द स्पॉट हीरो के माइक्रोबोट को खरीदने का ऑफर करता है। लेकिन प्रोफेसर कैलागन का दावा है कि क्रे टेक्नोलॉजी के मामले में भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है। हीरो उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जब प्रोफेसर कैलागन हीरो को इंस्टीट्यूट का एक्सेप्ट लेटर देता है तो वो एक्साइटमेंट हो जाता है। हीरो तदासी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी हॉल में अचानक आग लग जाती है। सभी अफरा तफरी में भागने लगते हैं। ये सुनकर कि प्रोफेसर कैलागन अंदर हैं, तदासी उन्हें बचाने के लिए बिल्डिंग में घुसता है, लेकिन तभी विस्फोट हो जाती है और तदासी चला जाता है। तदासी के अंतिम संस्कार के बाद हीरो काफी उदास होकर कमरे में अकेला पड़ा रहता है। अचानक उसे चोट लग जाती है। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर बेमैक्स एक्टिव हो जाता है। हीरो को स्कैन करने के बाद बेमैक्स बताता है कि इस उम्र में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। इसका मतलब ये है कि वह जवान हो रहा है। तभी हीरो के जैकेट से उसके माइक्रोबोट की आवाज आती है। वह देखता है कि उसका माइक्रोबोट किसी दूसरे माइक्रोबोट से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता था? वो तो सारे आग में जल चुके थे। बेमैक्स और हीरो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके डायरेक्शन को फॉलो करते एक पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं। वहां जो देखते हैं देखकर हैरान हो जाते हैं। हजारों लाखों माइक्रोबोट कंटेनर में भरा हुआ। उसका आश्चर्य सदमे में बदल जाता है जब एक मास्कमैन उन माइक्रोबोट को कंट्रोल करता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। दोनों वहां से किसी तरह भाग के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और FIR दर्ज कराते हैं। बेमैक्स की बैटरी लो हो जाती है। हीरो उससे रिचार्ज करने के लिए घर ले जाता है और ये पता लगाने का फैसला करता है कि उसका इनोवेशन आखिर चुराया किसने है। हीरो बेमैक्स को अपग्रेड करता है, उसके लिए एक सूट बनाता है और एक नई चिप भी प्रोग्राम करता है जिसमें कई मार्शल आर्ट्स मूव होते हैं। फिर दोनों मास्कमैन को पकड़ने फैक्ट्री जाते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी हीरो देखता है उसका माइक्रोबोट फिर से अट्रैक्ट हो रहा है। दोनों उसके डायरेक्शन को फॉलो करते सैन फ्रांसिस्को के डॉक तक पहुँच जाते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है जो माइक्रोबोट को कंटेनर से बाहर खींच लेता है और वह धुंधली खाड़ी में गायब हो जाता है। कुछ देर बाद मास्कमैन दिखाई देता है जो माइक्रोबोट को ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज करते रहता है और एक बड़ी सी चीज को लेके जाते रहता है। हीरो बेमैक्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। मास्कमैन उन्हें देख लेता है और उन पर कंटेनर से अटैक कर देता है। सभी एक कार में बैठकर वहाँ से भागते हैं। मास्कमैन पूरे शहर में उनका पीछा करता है। हीरोज की कार पानी में गिर जाती है। बेमैक्स उन्हें बचा लेता है। सभी वहाँ से निकलने के बाद वासाबी के घर पर जाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मास्क के पीछे कौन हो सकता है। बेमैक्स विलन को स्कैन कर लिए रहता है। आखिर नर्स है ना, तो सबका ख्याल रखना उसका काम है। उसी डेटा का यूज करके हीरो मास्कमैन को ढूंढने का प्लान बनाता है और अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाता है, द कच्चा नींबू टीम, और सभी के लिए अलग अलग तरह का सुपर हीरो सूट तैयार करने में लग जाता है और खुद बेमैक्स के साथ लीड करता है। बेमैक्स हीरो से कई बार सवाल करता है कि एक फाइटर बनने से अच्छा केयरटेकर कैसे हो सकता है। बेमैक्स विलन का पता लगाने के लिए पूरे शहर को स्कैन करता है और किसी अनजान आइलैंड पर उसे मैच मिल जाता है। बेमैक्स सभी को उड़ा के उस आइलैंड तक ले जाता है। आइलैंड पर अचानक एक आवाज सुनकर घबराहट में सभी अपने सुपर पावर से अटैक कर देते हैं। बाद में पता चलता है कबूतर है। अंदर घुसते हैं तो एक कमरे में मशीन के मुड़े हुए मेटल स्क्रैप दिखाई देते हैं। सभी कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ वीडियो से पता चलता है कि यहाँ ऑपरेशन साइलेंट स्पैरो नाम के टेलीपोर्टेशन प्रोजेक्ट का टेस्टिंग हो रहा था। अचानक विलन की एंट्री होती है। नींबू टीम के पास उससे मुकाबला करने का कोई प्लान रेडी नहीं होता है, बस उस पर टूट पड़ते हैं और किसी तरह उसका चड्डी उतारने में कामयाब हो जाते हैं। मेरा मतलब है फेस वाला। लेकिन ये क्या,
चेहरा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सब सोच रहे थे ग्रे होगा, बट ये तो प्रोफेसर कैलागन निकलता है। वह विस्फोट से माइक्रोबॉट की मदद से बच गया था। उसकी वजह से तदासी की मौत जानकर हीरो को गुस्सा आ जाता है और वह बेमैक्स का हेल्थ केयर वाला चिप निकाल देता है और कैलागन को मारने का ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर सुनते ही बेमैक्स इतना डेंजर अटैक करता है, जो भी उसके सामने आता है वह सबको हटाता चला जाता है। उसके दोस्त रोकने का प्रयास करते हैं और रोक ही नहीं पाते। बड़ी मुश्किल से हनी हेल्थ केयर चिप को बेमैक्स में लगा पाती है। बेमैक्स शांत हो जाता है। इतने में ही कैलागन मास्क पहनकर वहाँ से भाग जाता है। हीरो बेमैक्स से उसे ट्रैक करने को कहता है, लेकिन उसका सेंसर खराब हो गया रहता है। हीरो गुस्से में अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जब बेमैक्स हीरो को तदासी वाला वीडियो दिखाता है तब हीरो का गुस्सा शांत होता है। उधर कैलागन ग्रे की बिल्डिंग के ऊपर पोर्टल ओपन कर देता है और सारा कुछ उसके अंदर खींचने लग जाता है। इसका मेन रीजन होता है कैलागन की बेटी, जो एक्सपेरिमेंट के दौरान पोर्टल के अंदर तो चली गई लेकिन वापस नहीं आई। इसका जिम्मेदार ग्रे को मानकर कैलागन उसे तबाह कर देना चाहता है, लेकिन तभी हीरो और उसके टीम की एंट्री होती है और उस पर टूट पड़ते हैं। हीरो देखता है कि अनकंट्रोल माइक्रोबॉट पोर्टल के अंदर खींचा चला जा रहा है। ये देखकर सभी माइक्रोबॉट के कंट्रोल को ब्रेक करने में लग जाते हैं और आखिर में मास्क को उतारने में कामयाब हो जाते हैं। बेमैक्स को पोर्टल के अंदर लाइव ट्रेस डिटेक्ट होता है। बेमैक्स और हीरो उसे निकालने के लिए पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें कैलागन की बेटी मिलती है, जिसे लेकर बाहर आते रहते हैं। तभी अचानक एक बड़े से सीमेंट के मलबे से टकराकर बेमैक्स का सूट टूट जाता है और बिखर जाता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, सिर्फ एक ही तरीका रहता है, बेमैक्स अपने पंच के थ्रेशोल्ड से हीरो को बाहर निकाले। कैलागन की बेटी और हीरो बाहर निकल आते हैं। बेमैक्स अंदर ही फंस जाता है। कैलागन को पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसकी बेटी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस बात की उदासी सबको होती है कि बेमैक्स अंदर ही रह गया। जब हीरो बेमैक्स के पंच को घर आकर ओपन करता है, उसके मुट्ठी में उसका हेल्थ केयर वाला चिप रहता है, जिसकी मदद से वह दूसरा बेमैक्स तैयार कर लेता है। और इस तरह से गाइस शहर को नए सुपर हीरोज मिल जाते हैं और मूवी भी एंड हो जाता है। सभी वर्ष 1 से 10 तक की रेटिंग में आप इस मूवी को कितना रेटिंग देना चाहेंगे?